नमस्कार मित्रों, मैं फार्मासिस्ट दीपक मौर्य आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके लिए बेहद गुणकारी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वात, पित्त, कफ तीनों के डिस्टर्ब होने से हमें ढेर सारी बीमारियां होती हैं। तो ये जो औषधि है, ये जो दिव्य औषधि है, आपके लिए इसलिए गुणकारी है क्योंकि रक्त पित्त संबंधी और कफ पित्त संबंधी जितने विकार हैं वो उसको दूर करती है। इसको आप गांव की भाषा में अड़सुल कहते हैं या फिर औसा कहते हैं, वासा कहते हैं, वसाका कहते हैं। आप देख सकते हैं इसकी आम की तरह पत्ती है, इसमें सफ़ेद सफ़ेद से फ्लावर आते हैं। और ये अड़ुसा इस टाइम इसका फ्लावरिंग सीजन नहीं है, हमेशा सदाबहार रहने वाला पौधा है जो आपकी बहुत सी बीमारियों में काम आता है। इसे मालाबार नट के नाम से जानते हैं। ये रक्त पित्त और कफ पित्त बीमारियों में बहुत उपयोगी है। कफ पित्त का मतलब ये कफ से लगभग 40 रोग होते हैं या 40 से अधिक रोग होते हैं। तो कफ संबंधी जैसे अस्थमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस, म्यूकोलाइटिक कफ सब में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ ये अड़ुसा या मालाबार नट या वसीका, इसका साइंटिफिक नेम अडेटोडा वसीका है। इसकी कई जातियां हैं, पीला वासा, सफ़ेद वासा, काला वासा। काला वासा बहुत ही गुणकारी होता है और ये सफ़ेद वासा जो हमारे हाथ में है आप देख सकते हैं, ये बहुत हरी भरी पत्तियां, ताज़ी ताज़ी पत्तियां इसमें होती हैं। इसमें सफ़ेद सफ़ेद से फूल आते हैं। इस टाइम फ्लावरिंग सीजन नहीं है। तो ये 3 तरीके की प्रजातियां श्वेत वाली हमारे पास है, ये भी गुणकारी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा काला वासा ज़्यादा गुणकारी होता है। तो इनके जो इस्तेमाल करने की विधि है, आयुर्वेद में, होम्योपैथ में, यूनानी चिकित्सा में इसका आपको मदर टिंचर भी होम्योपैथ में मिल जाएगा, इससे बनी दवा भी मिल जाएगी। आयुर्वेद में इसकी पत्तियों का चूर्ण, जड़ का चूर्ण और फूलों का चूर्ण यूज करते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही बेहतर है। तो आइए जानते हैं इसके प्रयोग क्या क्या हैं। ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखती है। अगर आपको खांसी है या फिर लंग्स इन्फेक्शन है या टाइफाइड ऐसी कोई भी बीमारी है तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसे लेने की विधि हम बाद में बताएंगे, पहले आपको बताते हैं कि ये कौन कौन से रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। अगर रक्त पित्त संबंधी जैसे कोई समस्या हो, जैसे आपके कान से, नाक से या फिर गुदा से या फिर कहीं से आपको ब्लड आ रहा हो, शरीर के बाहरी हिस्से में ब्लड निकल रहा हो, घाव को छोड़ करके अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो तो आप हर प्रकार की इंटरनल ब्लीडिंग में ये वासा बहुत ही कारगर है। अगर आपको कफ पित्त जैसी समस्या है, मतलब कफ संबंधी जितने भी रोग हैं सब में बहुत कारगर है। इसी के साथ साथ ये नक्सीर में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये म्यूकोलाइटिक कफ में बहुत अच्छा काम करता है। एक्सपेक्टोरेंट है, मतलब आपकी कफ को निकालने वाला है। ये वासा, इसकी जड़ मैंने ऊपर से तोड़ लिया है इसको। इसकी जड़ अगर आप चाहें तो खोद करके निकाल के इसके जड़ों का चूर्ण बना सकते हैं, इसकी पत्ती का चूर्ण बना सकते हैं। इसे शहद के साथ लेना है। और ये ब्रांचियोडाइलेटर है, एपिटाइजर है, भूख को भी बढ़ाने वाला है। लंग्स फाइब्रोसिस में भी इसका बहुत बेहतरीन रोल है। बार बार सर्दी जुकाम नज़ला जिसको होता है उसके लिए भी ये वसीका बहुत ही कारगर है। तो ये वसीका कुल मिला जुला के आपके बहुत सारे रोगों में काम आता है। अगर किसी को अपस्मार जैसी समस्या है तो 2 से 5 ग्राम वासा चूर्ण ले लीजिए, मधु के साथ दीजिए। अपस्मार यानी मिर्गी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है। अगर किसी को प्रसव नहीं हो रहा हो, प्रसव सुखपूर्वक करवाना हो, तो आप वासा की जड़ का पीस लीजिए, जड़ के पीस के लेप उसके नाभि के निचले हिस्से पर लेपन कर दीजिए, प्रसव आसानी से हो जाएगा। अगर किसी को बराबर सिर दर्द बना रहता है, सिर दर्द नहीं ठीक होता है, तो आप इसके फूलों को छाँव में सुखा करके चूर्ण बना लीजिए। 2 से 5 ग्राम तक चूर्ण गुड़ के साथ अगर आप लेते हैं तो बराबर रहने वाला सिर दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अगर आपको मुख में कोई समस्या है, छाले पड़ गए हो या फिर मुंह से बदबू आती हो या फिर दांत सड़ रहे हो, तो आप इसके काढ़े को ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसकी पत्तियों को तोड़ करके चबा सकते हैं। ये मुंह के छालों को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। मुंह में अगर बदबू आ रही हो या फिर आपके दांत सड़ रहे हो, मसूड़ों में पस बन गई हो, तो इसके काढ़े का अगर आप कुल्ला करते हैं या फिर आप इसको निगलते हैं तब भी ये बहुत अच्छा कार्य करता है। और इसी के साथ साथ अगर आप किसी को गठिया है तो गठिया रूप में इसकी पत्तियों पर हल्का सा तेल लगा करके इसको आप हल्का गर्म करके गठिया वाले स्थान पे जोड़ों के दर्द में अगर बांध देते हैं
तो दर्द और सूजन को कम करने में बहुत अच्छा है। लंग्स में या ब्रोंकाइटिस जैसी कोई समस्या है तो ये लंग्स में भी के सूजन को भी कम करता है, फाइब्रोसिस को भी पूरी तरीके से ठीक करता है। इसी के साथ साथ अगर रक्त प्रदर है या ल्यूकोरिया है या रक्त प्रदर है, उस केस में इसकी पत्तियों को आप चूड़ मिश्री के साथ लीजिए तो पूरा काम करेगा। रक्त प्रदर 2 से 3 दिनों में पूरी तरीके से आराम हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसकी पत्तियों का चूड़ मिश्री के साथ लीजिए, ल्यूकोरिया में आराम हो जाएगा। और आपको ट्यूबरकुलोसिस जैसी समस्या है तो आप इसके काढ़े को बनाइए, इसकी पत्तियों का स्वारस ले लीजिए, सौंठ मिलाइए, दालचीनी मिलाइए, काली मिर्च, पीपल मिलाइए, सारी चीज़ें मिला करके एक काढ़ा बनाइए। ये काढ़ा बहुत सी बीमारियों में काम आता है। ये ट्यूबरकुलोसिस में पूरी तरीके से बहुत अच्छा है। आप इसकी पत्तियों का आसानी से पहचान सकते हैं, आम की पत्तियों की तरह है। इसी के साथ साथ आपको अगर बहुत ज़्यादा बलगम युक्त खांसी आ रही हो तो इसके पंचांग का भी काढ़ा बना सकते हैं। इसकी पत्तियों का काढ़ा ले लीजिए, इसके जड़ का ले लीजिए, इसके फूल का ले लीजिए, पंचांग बनाइए, उसमें सौंठ डालिए, गिलो डालिए, उसको डाल के आधा लीटर पानी में पका दीजिए। जब हाफ गिलास पानी रह जाए तो उसमें 2 भाग बना करके सुबह शाम लीजिए। पूरी तरीके से पीला बलगम युक्त खांसी पूरी तरीके से ठीक कर देगा। अगर आपको और भी खांसी की समस्या इससे भी नहीं आराम हो रहा तो आप सीतोपलादी चूड़ में इसकी पत्तियों को 2 से 4 ग्राम चूड़ मिला करके शहद से चाटते हैं, तब भी पूरी तरीके से आराम हो जाएगा। ये बलगम युक्त खांसी में पूरी तरीके से बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ ये दमा में, खांसी में, हर प्रकार के रोगों में बहुत काम करता है। आयुर्वेद में, यूनानी में ढेर सारी पद्धतियों में ये दवा आसानी से मिल जाएगी। इससे साथ साथ डाबर कंपनी का अगर आप लेना चाहें तो वासारिस्ट भी मिल सकता है। वासासो मिलता है, वासारिस्ट आता है जो खांसी के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।